ये राजीव गांधी जी ने बुलाकर टिकट दी थी, राहुल जी ने इन्हें बुलाकर टिकट दिए। मैंने कहा था पार्टी के सारे बड़े नेताओं को, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, प्रदेश प्रेसिडेंट, कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आपका बेटा चुनाव लड़ाना चाहते हैं? नहीं। अगर राहुल जी कहते हैं तो अर्जुन को मान लूंगा। राहुल जी का और बाकी सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे युवा को उन्होंने मौका दिया है। जैसे राजीव जी ने मेरे पिताजी को राजनीति में आने का मौका दिया। मेट्रो में लेकर आया था। इस फरीदाबाद का 40 वर्षों में जो विकास किया है, आज पिछले शीला जी के बाद इस जनता ने जो किसी कारणवश प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार को नहीं चुना, उसका खमियाजा जनता भुगत रही है। शायद एक नए चेहरे को मौका दें जो एक नए तरीके से काम करे। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी कार्यशैली से लोग वाकिफ हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोगों से खुद ही पूछिए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसी कड़ी में दिल्ली के बदरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन भराना हमारे साथ हैं। उनके पिता पूर्व सांसद रहे हैं और दोनों पिता पुत्र साथ में हैं और प्रत्याशी जो बदरपुर के हैं वो भी साथ में। हम दोनों से बात करेंगे। अर्जुन भराना जी, क्या कहेंगे? आपको पार्टी ने मौका दिया है, बदरपुर से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का, राहुल जी का और बाकी सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे युवा को उन्होंने मौका दिया है। जैसे राजीव जी ने मेरे पिताजी को राजनीति में आने का मौका दिया, ऐसे ही पार्टी ने आज पार्टी के लिए काम करने का मौका दिया है। तो मैं जी जान से लड़ेंगे और जी जान से पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या देखते हैं बदरपुर क्या आपके लिए नया है? क्या देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? सर, ये कहना तो गलत बात होगी। बदरपुर मेरे लिए नया है। मेरे पिताजी ने यहाँ 40 साल पहले काम करना शुरू किया था। हमारा जन्म बदरपुर से हुआ था एक तरीके से, और मैं भी करीब करीब 20 साल से यहाँ बदरपुर से ही काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बदरपुर कोई नई जगह नहीं है। मैं यहाँ की परेशानियों से वाकिफ हूँ, यहाँ के लोगों की दुख और दिक्कत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और उसका इलाज कैसे करना है उसके भी रास्ते मैंने अपने पिताजी से सीख रखे हैं। अब चुनाव चल रहा है, कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं और जो 10 साल से दिल्ली में सरकार है, क्या मुद्दे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए सर, जहाँ तक अनाउंसमेंट की बात है, जहाँ दूसरी पार्टियों ने अनाउंसमेंट की हैं, तो कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए 8,000 रुपये महीना अनाउंसमेंट की है 1 साल के लिए। वो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हमारी बहनों के लिए जो 2,500 रुपये की अनाउंसमेंट की है वो भी बड़ी बात है। सरकार का काम ही जनता का उद्धार करना होता है, लोगों को ऊपर उठाना होता है, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जनता का भले के काम करेगी। बदरपुर की अब बात करते हैं। बदरपुर के मुद्दे क्या देखते हैं? क्या परेशानी हल हुई है? अभी भाजपा के यहाँ पे विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं, क्या काम हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का दुर्भाग्य मानूंगा कि मेरे पिताजी ने कुछ 10 साल पहले यहाँ के सबसे बड़े कीस्टोन प्रोजेक्टों का काम कराया, क्योंकि वो फरीदाबाद के एमपी रहे। और यहाँ आप जानते हो गए बदरपुर के ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या थी। लोग 7-7 घंटे 5-5 घंटे फंसे रहते। जब ये इंसान कुछ भी मांग सकते थे, इन्होंने अपने लोगों के लिए फ्लाईओवर मांगा और उसके लिए लड़ाई लड़ी, और इस बदरपुर को वो कनेक्टिविटी देके जिंदा करा जहां आज लोग यहाँ से निकल सकते हैं आराम से। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से पिताजी ने काम करा दिया था सड़क पे, उसके बाद अंदर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, यहाँ साइड साथ की गली में चल लीजिए, इधर की गली में चल लीजिए, अंदर कॉलोनियों में देख लीजिए, जो लोगों का हाल बेहाल है। सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, आईडी बनवाने की प्रॉब्लम है, लोगों की बहुत प्रॉब्लमें हैं। इन सब का निवारण सिर्फ एक विधायक वो कर सकता है जो लोगों के बीच में रह के उनकी परेशानियां समझ के उनका निवारण करने की कोशिश करे। अच्छा, आप क्या देखते हैं इस बार का चुनौती जो है वो आपका आम आदमी पार्टी से है या भाजपा से, क्या लगता है कांग्रेस का? चाहूँगा कि जनता ने बाकी सब लोगों को देख रखा है, सबके काम देख रखे हैं, तो वो शायद एक नए चेहरे को मौका दें जो एक नए तरीके से काम करे। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी कार्यशैली से लोग वाकिफ हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोगों से खुद ही पूछ लीजिए।
अब पूर्व सांसद भी हमारे साथ हैं जी, क्या कहेंगे, आपके पुत्र को इस बार मौका मिला है, क्या देखिए, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट का और राहुल जी का विशेष आभारी हूँ कि जहाँ राजीव जी ने मुझे मौका दिया था, आज मेरे बेटे को जो राहुल जी ने पार्टी ने मौका दिया है, एक कार्यकर्ता के रूप में उनको इस मैदान में जिसकी मैंने 40 बरस सेवा की है, उस क्षेत्र का फिर विकास होने के लिए मैं देखना चाहूँगा कि शीला जी वाली कांग्रेस और शीला जी वाले विकास दोबारा से इस बदरपुर में आए। ये मेट्रो का लाने का काम मेरा रहा है। कोई पार्टी दल और नेता है हिंदुस्तान का या यहाँ के जो नेता हैं लोकल, मेट्रो में और फ्लाईओवर में, बदरपुर का फ्लाईओवर स्पेशल अपने लड़कर लाया था। मैं मेट्रो में लेकर आया था। और इस फरीदाबाद का 40 वर्षों में जो विकास किया है, आज पिछले शीला जी के बाद इस जनता ने जो किसी कारण से बस प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार को नहीं चुना, उसका खमियाजा जनता भुगत रही है। आज जितने बुरे हाल हैं, मैं कहता हूं कि दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं, इतनी शायद कहीं भी नहीं है। उस बड़ी चुनौती को हमने सरकारा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने बलारी से मुझे आदेश दिया था कि आप मेरठ चुनाव लड़ेंगे। आज राहुल जी ने कहा है कि अर्जुन को वहां से बदरपुर से चुनाव लड़ेगा। हम जी जान बेच देंगे और उनकी सेवा जो 40 वर्ष मैंने की है, अब मेरा बेटा करके कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र के मतदाताओं को अपना माँ बाप समझकर और पार्टी के वर्करों के बूथे पर चुनाव लड़े जाते हैं, वो वर्कर को अपना माँ बाप समझकर, भाई समझकर ये चुनाव लड़ेगा। इसकी सपोर्ट में मैं हूँ। जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी 40 बरस की ईमानदारी सेवा देखी है, और 2 बड़े फार्मूले हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है, गूगल सर्च करिए कि बदरपुर मेट्रो मेरा काम है लाने का फरीदाबाद। बहुत से लोग रोहतक ले जाना चाहते थे, बहुत से लोग कहीं ले जाना चाहते थे। मैं दुनिया से लड़ा इस क्षेत्र के लिए। मेट्रो, फ्लाईओवर, इसका जितना भी विकास हुआ उस शीला जी के वक्त में और हम लोगों ने किया है इस क्षेत्र में। अब मुझे उम्मीद है कि एक राहुल जी के प्रति एक नई चेतना है, नई सोच है, नई जनता में जो विरोधी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उन्हों के से जो कुछ उम्मीदें इस देश के लोगों की थी, आज वो निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा इस बदरपुर में तो बिल्कुल परिवर्तन आएगा और जनता का भरोसा, मेरे बेटे को आशीर्वाद मिलेगा तो इस क्षेत्र की जनता की सेवा करेगा। अगर जितनी मैंने की है, मैं समझता हूँ मेरा बेटा उससे भी ज्यादा लोगों को अपना माँ बाप समझ कर उनकी सेवा करेगा। अच्छा, अंतिम दौर में आप लोग को टिकट हुआ है, समय अब महज 10, 12, 15 दिनों का है चुनाव में। ये मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूँगा। ये तो पार्टी और पार्टी के लीडर और नेताओं की ड्यूटी होती है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। मेरे लिए अच्छा नहीं है कुछ कहना। मुझे राजीव गांधी जी ने बुलाकर टिकट दी थी, राहुल जी ने इन्हें बुलाकर टिकट दिए। मैंने कहा था पार्टी के सारे बड़े नेताओं को, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, प्रदेश प्रेसिडेंट, कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आपका बेटा चुनाव लड़ाना चाहते हैं? नहीं। अगर राहुल जी कहते हैं तो अर्जुन को मान लूंगा और हर कठिन सीट को देती है पार्टी मुझे, इस कठिन सीट को आसान करूंगा, मुझे ऐसे उम्मीद है। अर्जुन जी, आखिरी में क्या लगता है, आप तो आप मैदान में हैं, नामांकन भी कर दिया है, प्रचार में जा रहे हैं, क्या लगता है जनता का सपोर्ट और समर्थन क्या मिलेगा? लोग मालिक सर, जनता की तो आप जनता से पूछिए। मैं सेवा करने निकला हूँ और निस्वार्थ भाव से जनता की और बदरपुर के लोगों की सेवा करूंगा। मौका देंगे तो निरंतर करूंगा। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा बदरपुर? मैं तो चाहता हूँ परिवर्तन हो। और दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। आप देख सकते हैं बदरपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन भराना है और उनके पिता जो हैं वो पूर्व सांसद रहे हैं फरीदाबाद से, और पड़ोस की सीट बदरपुर से इस बार उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है और वो अब अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।